कोविड-19 एपिडेमिक के चलते बड़े बड़े महारथी देश अपनी गिरेबान में झांकने को मजबूर हो गए हैं। पूरी दुनिया खौफ की जब्त में है और ज़्यादातर देश लॉकडाउन की गिरफ्त में। बड़े बड़े लोग अपने घर में बैठे पकवान ट्राई कर रहे हैं और मजदूर सर पर पोटली और कंधे में बच्चों को रखे टूटी चप्पलों के साथ एक रोटी को भी तरस रहा है। भारत की प्रगति में तो हमेशा विश्व की प्रगति समाहित रही है। भारत के लक्ष्यों का प्रभाव, भारत के कार्यों का प्रभाव विश्व कल्याण पर पड़ता ही है। हमारी सप्लाई चेन, हमारी आपूर्ति की उस व्यवस्था को हम मजबूत करेंगे जिसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो, हमारे मजदूरों के पसीने की खुशबू। 6 दिन हो गए। किसी की टूटी हुई साइकिल ली थी कि 500 रुपए टूटी साइकिल ली थी, आज वैसे ही चल रहे हैं। सही है, जैसा है वो बहुत हो गया। अभी लॉकडाउन हुए ना तो हम लोगों को पगार मिला है, ना तो कहीं काम चल रहा है, कोई बैठा के नहीं खिलाएगा। सो हेलो एंड वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ झमाझम टॉक्स और मैं आपके साथ ऋषभ त्रिवेदी। कोविड-19 सिर्फ एक महामारी ही नहीं, मानवता, समाज और राजनीति की बड़ी बड़ी बातें करने वालों का टेस्ट भी है। चलिए, इस बात की गनीमत है कि 14 तारीख को प्राइम मिनिस्टर ने मजदूरों के शोक में शाम 5 बजे सामूहिक छाती पीटने का आह्वान तो नहीं किया, बल्कि देश का सबसे बड़ा 20 लाख करोड़ का बजट लेकर आए। काफ़ी बड़ा बजट है, कम से कम सुनने में तो ज़रूर। और इस ऐलान के बाद भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 3 से 4 दिन लगा दिए इस बजट को विस्तार से समझाने में। तो चलिए हम भी समझते हैं। तो 13 मई की अपनी पहली प्रेस मीट में वित्त मंत्री ने 5.94 करोड़ रुपए का ऐलान किया। ये रुपया MSME सेक्टर के लिए था, जिस सेक्टर में सभी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को गिना जाता है, जिन्हें 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिए जाने का ऐलान किया गया। ये कर्ज कोलैटरल होने वाला था, यानी कि इसमें किसी भी तरह की गारंटी नहीं ली जाएगी, मगर पैसे वापस करने पड़ सकते हैं। तो वित्त मंत्री ने दूसरे दिन यानी 14 मई को 3.10 लाख करोड़ रुपए की घोषणाओं को उद्घाटित किया, जिसमें माइग्रेंट लेबर्स, रेहड़ी पटरी लगाने वाले विक्रेता, मध्यम वर्ग के लोगों को कर्ज देने की बात की गई और ध्यान रहे इन्हें भी पैसा वापस करना होगा। एक दिन बाद वित्त मंत्री ने 1.5 लाख करोड़ रुपए का ब्यौरा दिया, जिसमें खेती के ढांचे को मजबूत करने की बात की गई और 16 और 17 तारीख को कोयला खनन, अंतरिक्ष क्षेत्र में किए जाने वाले सभी तैयारियों को ब्यौरा दिया। इसी के साथ राज्य सरकारों को 48,100 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान भी किया गया। सभी को मिलाकर कुल खर्च होता है 11 लाख करोड़ रुपए। बाकी के 9 लाख करोड़ रुपए के लिए वित्त मंत्री जी ने टोपी पहना थी। उनका कहना था कि 1,92,800 करोड़ रुपए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में लगाए हैं और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। ये योजना 2016 में आई थी और पैसों की कमी है तो थोड़ा सा दान दे देना कोई बुरी बात नहीं। बुरी बात तो ये है कि 8 लाख करोड़ रुपए के लिए वित्त मंत्री ने RBI की नीतियों का हवाला दिया, जो सरकारी हस्तक्षेप से कथित तौर पर स्वतंत्र संस्था है और उसकी नीतियां सरकार के बजट में नहीं जोड़ी जा सकती। यानी घुमा फिराकर लगभग 12 लाख करोड़ रुपए का ही बजट सामने आ पाया। लेकिन फिर भी सब चंगासी, आखिर पाकिस्तान की GDP से तो ज़्यादा ही है और GDP का फुल फॉर्म नहीं भी पता तो कौन सी बड़ी आफत आ गई। लेकिन वो सरकारी बजट ही क्या जिसमें झोल ना हो। तो इस झोल को पेश करने के लिए सामने आई अमेरिका की एक कंपनी जिसका नाम है गोल्डमैन सैक्स। ये एक इंटरनेशनल निवेशक बैंक है जिसका हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में है। इस संस्था का मानना है कि मोदी सरकार का ये बजट UPA के मनमोहन बजट से बेहतर बिल्कुल भी नहीं। 1979 के बाद भारत के सबसे बड़े संकट का समय है और 2009 में आई आर्थिक मंदी के बाद पॉलिसी मेकर्स ने जो तैयारियां की थी, ये बजट उसके अल्ले पल्ले भी नहीं बैठता। ये एक ऐसा समय है जब जनता को कर्ज की नहीं, डायरेक्ट मनी ट्रांसफर की ज़रूरत है। इस बजट में लॉन्ग टर्म में तो कुछ फायदे देखे जा सकते हैं, मगर भारत को फिलहाल जल्द राहत की जरूरत है। योजना आयोग के पूर्व सदस्य संतोष मल्होत्रा का कहना है कि इस घोषणा में गरीब तबके के लिए कोई फायदा नहीं है। मनरेगा में 31,000 करोड़ या जनधन खाते में 48,000 करोड़ का आवंटन ही एक ऐसा ऐलान है जो तुरंत फायदा पहुंचा सकता है।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद की एसोसिएट प्रोफेसर रितिका खेड़ा का कहना है कि सरकार ने तुरंत राहत पहुंचाने वाले कुछ कदम ही उठाए हैं और जो कदम उठाए हैं वो जीडीपी का 1% भी नहीं है। ये बजट रिलीफ का कम और रिफॉर्म का ज़्यादा लगता है। वैसे आप इस बजट के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगली किसी भी अपडेट के लिए बने रहिए झमाझम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ही जानकारी देने के लिए 24 घंटे काम कर रहे मीडिया के लोगों के बारे में भी सोचिए, जो संक्रमण का खतरा उठाकर सड़कों पर, अस्पतालों में अंत होता है ब से। सही ब से गाना गाइए। कुछ वर्षा हो रही है, ये देखिए कुछ वर्षा करते हुए ये तक हेलीकॉप्टर ठीक हमारे सिर के ऊपर से गुजर रहा है। Hi Taimur, you're a social media heartthrob. We all love you. Hi Taimur. बहुत अच्छा किया सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो। और अब पाकिस्तान पर सबसे बड़ा और कड़ा प्रहार होने जा रहा है। ये वही स्क्रिप्ट है जिसका इस्तेमाल हमारे देश में बैठा टुकड़े टुकड़े गैंग अक्सर करता रहता है। आपने भी निश्चित तौर पर संकट की ये घड़ी गरीबों के लिए भी बहुत मुश्किल वक्त लेकर आई।